ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और ये सुषुम्ना नाड़ी हमारे कहाँ पर स्थित है? प्राण मार्ग में स्थित है। ये भी हमें कई लोगों को पता नहीं होता है। अभी हम लोगों ने जो नाड़ियों के नाम देखे हैं वो शरीर के किस किस हिस्से में स्थित है ये भी हमने जान लिया है। अब हम इन नाड़ियों में जो वायु प्रवाहित होती है उसके बारे में जानते हैं कि कौन सी वायु कहाँ से प्रवाहित होती है, उसको थोड़ा समझते हैं। अगर आपने मेरा पतंजलि योग सूत्र का वीडियो सुना होगा तो उसमें मैंने पंच प्राण की बात की थी, पंच वायु की बात की थी। वापस फिर यहाँ पर वही बात आती है, एक बार फिर दोहरा देती हूँ। जो लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, उनके लिए ये रहेगा। हमारे शरीर में 5 प्रकार की वायु है, जिसे कहते हैं प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। हमारे शरीर के किन किन अंगों में ये वायु होते हैं भाई, इसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। प्राण वायु जो है हृदय में, हृदय स्थल पे है। अपान वायु शरीर के उत्सर्जक हिस्से में, नीचे की ओर जिधर आप मल मूत्र त्याग कर रहे हैं उस अंग में होता है। समान वायु जो है हमारे इस नाभि प्रदेश में स्थित होता है। उदान वायु जो हम कहते हैं वो हमारे स्कंध प्रदेश में स्थित होता है। और जिस व्यान वायु की बात करते हैं ये पूरे शरीर में फैला हुआ है। और हमारे शरीर में जो है इन 5 प्राण वायु के अलावा 5 जो है इसके सहायक प्राण वायु होते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे क्रियाकलापों को क्या करते हैं? व्यवस्थित करते हैं, प्रभावित करते हैं। उनके बारे में भी थोड़ा सा सुन लेते हैं हम, क्या है। तो 5 जो सहायक हमारी प्राण वायु है उनमें नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय है। ये जो हमारे 5 वायु है ये कहाँ कहाँ से कैसे जा रहे हैं, किन अंगों से होकर के जा रहे हैं, इसको थोड़ा सा हमने जाना है। और थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि क्या होता है हमारे शरीर में। ये जो 5 सहायक प्राण वायु हैं, ये 5 सहायक वायु में से नाग जो होता है हमारे डकार का कारण होता है। कूर्म वायु जो होता है हमारे नेत्र से जो पलक झपकते हैं ना उसका कारण होता है। कृंकल जो होता है ये वायु हम जो छींकते हैं उसका कारण है। और देवदत्त वायु जो है हमारे जमाई का कारण है। और मृत्यु उपरांत जो डेड बॉडी होती है, शव जो होता, उसमें सर्वव्यापी होता है धनंजय वायु। ये कभी नहीं छोड़ता है। जब प्राण को शरीर के मध्य में नाभि में एकत्रित करते हैं तो ये हमारे ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना से प्रवाहित होने लगती है। कैसे आप इकट्ठा करते हैं? प्राणायाम के माध्यम से करते हैं। इस अवधि में माना जाता है कि मनुष्य ज्ञान से लबालब होगा। कब? जब पूरा प्राण आपके नाभि में एकत्रित है तो ज्ञान का भरमार होगा आपके में। ईड़ा जो नाड़ी होता है हमारा, ये चंद्र का प्रतीक होता है। पिंगला जो नाड़ी होता है ये सूर्य का प्रतीक होता है। और जो सुषुम्ना नाड़ी है ऐसा माना गया है कि शिव का वास होता है। और जो ज्ञान, ध्यान, योग, साधना करने वाले लोग हैं उन लोगों को तो पता है कि शिव का कितना महत्व है इस मार्ग में। शिव का स्वरूप जो है इस स्वर योग में हंस के रूप में माना गया है। जब हम श्वास लेते हैं तो भीतर जाने वाली जो वायु होती है उस वायु को सो माना गया है। और बाहर निकलने वाली जो हमारी श्वास होती है उसको हम की ध्वनि माना गया है स्वर शास्त्र में। और हम का स्वरूप जो है शिव और सो का स्वरूप शक्ति का होता है। श्वास लेते समय जो दान करते हैं वो कहा जाता है कि जीवलोक में लाखों गुना फल प्रदान करने वाला होता है। हम इसका एक उदाहरण देखते हैं। चलिए, अगर कोई व्यक्ति आपके पास कोई प्रश्न लेकर के आ रहा है जिसका उत्तर देना आपको लग रहा है कि बहुत असंभव है, कहाँ कहाँ ये आ गया है, मैं तो एकदम कहाँ फंस गया, तो आप अपने स्वर की जांच कर लें। जांच कर आप उसका सही उत्तर दे सकते हैं। यदि व्यक्ति जो है आपसे जो प्रश्न पूछ रहा है वो
बैठा हुआ है और आपकी श्वास से अनियंत्रित सी है और आप उत्तर दे रहे हैं, तो उसका आकलन वो गलत करेगा। आपका उत्तर गलत हो सकता है। अगर प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति आपका जो स्वर चल रहा है उसके विपरीत दिशा से आपके पास आया है, तो आप उसको जो उत्तर देंगे वो नकारात्मक होगा। पर जो आपका नासिका चल रहा है, स्वर चल रहा है, उस दिशा से आकर के आपसे प्रश्न कर रहा है, तो आपके द्वारा दिया गया उत्तर उसके लिए सकारात्मक होगा। कहने का आशय ये है कि आपकी दाईं नासिका चल रही है और व्यक्ति बाएं नासिका की तरफ से आया। अब आप उसके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। उत्तर तो सही है, फिर भी उसको लगेगा कि ये नकारात्मक है। और दाएं नासिका चल रही है और दाएं तरफ से ही आके प्रश्न पूछ रहा और आप जवाब दे रहे हैं, तो वो उत्तर थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो तो भी उसको लगेगा कि ये सकारात्मक उत्तर है। इस तरह हमारे स्वर का बहुत महत्व है हमारे जीवन पे। ये स्वर जो है एक निश्चित अंतराल में बदलता रहता है। ऐसा नहीं है कि पूरे दिन एक स्वर चल रहा है। ऐसा माना गया है कि प्रति 60 अथवा 80 मिनट बाद सक्रिय नासिका जो होती है वो बंद हो जाती है और स्वतः ही दूसरी नासिका से श्वास चलने लगती है। हमारे शरीर के समस्त शारीरिक और मानसिक क्रियाकलापों को नियमित करने, नियंत्रित करने, चुस्त दुरुस्त रखने का काम करती है ये हमारी श्वासें, जिसको स्वर कह रहे हैं। यदि हमारा स्वर नियमित नहीं होगा तो हमें इस बात की चेतावनी मिल रही है कि हमारे शरीर में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी आ रही है। स्वर योग में मन को चित्त, जीवन शक्ति को प्राण और उसके स्वर को आत्मा कहा गया है। और ये तीनों का जब महायोग होता है तो यही मानव कहलाता है। चित्त हमारे इंद्रियों को नियंत्रित करता है। हमारे नेत्र, नासिका, नाभि, कान, त्वचा इसके प्रभाव क्षेत्र में होते हैं। इसी प्रकार प्राण हमारी पंच कर्मेंद्रियों वाणी, हाथ, पैर, जननांग तथा मूत्र संस्थान को प्रभावित, नियंत्रित और नियमित करती है। इन सब के ऊपर महानियंत्रक तथा साक्षी की भूमिका जो निभाता है वो होता है आत्मा। अब आप लोग को मुझे लगता है धीरे धीरे स्वर क्या है ये समझ में आने लग गया, श्वास और प्रश्वास क्या है ये समझ में आने लग गया है। और ये स्वर योग जो है मस्तिष्क श्वसन तंत्रिका विज्ञान है, ये भी थोड़ी बात समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। जब स्वर का प्रवाह बाएं नासिका से होता है उस समय चित्त क्रियाशील होता है हमारा, और प्राण जो है अपेक्षाकृत कमजोर रहता है। जब हमारे स्वर का प्रवाह राइट नॉस्ट्रल से चल रहा होता है तो हमारा प्राण जो है शक्तिशाली हो जाता है। और हमारा जब स्वर का प्रवाह दोनों नासिका में समान रूप से चलने लग जाता है तो व्यक्ति का जो आत्म पक्ष होता है एकदम प्रबल हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि बाएं नासिका जब चल रहा होता है तो ऋणात्मक और दाएं नासिका जब चल रहा होता है तो धनात्मक ऊर्जा का प्रवाह हमारे प्राण मार्ग में होता रहता है। इसीलिए दाहिना नासिका को पिंगला नाड़ी सूर्य का तेज माना जाता है और बाएं नासिका को चंद्रमा का प्रवाह जो कि कैसा होता है, शांति का प्रतीक होता है। जब हमारे ये स्वर बदलते हैं तो समय अल्पकाल के लिए ईड़ा और पिंगला दोनों में एक साथ चलने लग जाता है। इसे हम कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी जब चलती है तो ये मुश्किल से 1-2 मिनट के लिए होता है और ये संक्रमण काल होता है। सुषुम्ना नाड़ी के प्रवाह के समय में हमारे विचार जो होते हैं और मन का जो हलचल होता है एकदम न्यूनतम कम हो जाता है। मन शांत और एकाग्र रहता है, इसलिए इसे शून्य स्वर कहते हैं।
और ये माना जाता है कि जब सुषुम्ना नाड़ी चल रहा हो तो इस समय ध्यान सबसे अच्छा होता है। हम लोग आगे